आगरा से जहाँ से राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ, राधा स्वामी नाम प्रकट नहीं हुआ बल्कि शब्द ही प्रकट हुआ। जिस शब्द को प्रकट करने के लिए तीनों युग बीत गए, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, तीनों युगों में शब्द को संत भी प्रकट नहीं कर पाए, नहीं किया। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने सार वचन में साफ लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। लेकिन इसका मतलब ये ना समझ लेना कि शब्द जब था नहीं, आदि काल में शब्द ही था। सारी रचना शब्द की है। सब कुछ जितना भी हमें भासता है, दिखाई देता है, ये सब का सब शब्द से ही पैदा हुआ है। लेकिन जिस शब्द की हम बात करते हैं, शब्द प्रकट नहीं हुआ लेकिन था, गुप्त था। उस टाइम पे गुप्त था तो अनाम भी था। लेकिन कलयुग में स्वामी जी महाराज ने ही इसको प्रकट करके जीवों के कल्याण के लिए बहुत सरल, सीधा और बड़े ही आसान तरीके से संसारी जीवों को घर गृहस्थी का जीवन बिताते हुए भक्ति के मार्ग में सफलता की कुंजी दी। उस नाम को प्रकट करके गाया। इस नाम को प्रकट करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि अपने अपने तरीके से उन्होंने कोशिश की, लेकिन नहीं प्रकट कर पाए। रामानंद जी के समय में भी इतने उच्च कोटि के संत हुए कि उसको एक प्रकार का भक्ति का आंदोलन था। और उस वक्त में बड़े करने वाले महात्मा महापुरुष हुए, लेकिन वो भी उसको प्रकट नहीं कर पाए। लेकिन वो बात बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि इस दिन का महत्व हमें सबसे ज़्यादा क्यों कहते हैं कि आज के दिन स्वामी जी महाराज ने आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया था 1861 में। वो बसंत पंचमी का दिन था। उससे पहले भी सत्संग करते थे, लेकिन घर में करते थे। जो जिज्ञासु जीव होते थे वही उनके पास जाते थे। जो जीव उनके पास जाते थे उनको चेताते थे, नाम की दीक्षा देके करने का तरीका बताते थे। लेकिन आम लोगों के लिए सत्संग जारी नहीं किया। आगरा में पन्नी गली में हुए हैं, जिस मोहल्ले का नाम उस जमाने में बहुत प्रसिद्ध था। और प्रसिद्ध वो किस लिए था कि उस मोहल्ले में वैश्याएं रहती थी। आज का तो बहुत ऐसा समय है कि हमें वो हालात देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर कोई कुछ कहता है, संतों का रहना सहना तो ऐसी जगहों में ही हुआ है जहाँ पाप, अन्याय, जुल्म, अत्याचार होते हैं, वहीं संत प्रकट होते हैं। क्योंकि उन जीवों को ज़रूरत होती है कि उनको सीधे रास्ते पे लाना, उनके भ्रमों को निकालना और उनके जीवन काल में ही उनको दीक्षा, शिक्षा और परमार्थ के रास्ते पे चला के उनका कल्याण करना। पन्नी गली में स्वामी जी महाराज प्रकट हुए थे, जहाँ दूसरी किस्म के लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन उस कमल के फूल की भांति जो कीचड़ में तो पैदा होता है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं पाता, कीचड़ से अलग ही रहता है। उसी प्रकार से स्वामी जी महाराज उस स्थान पे रहते हुए उन्होंने सत्संग जारी किया। सत्संगियों की बड़ी तमन्ना थी, क्योंकि सब लोगों ने प्रार्थना की, उनके पास जाके कहने लगे, ये सत्संग आम जीवों के लिए जारी करो तो इससे बहुत से जीवों का कल्याण होगा। और स्वामी जी महाराज ने उनकी प्रार्थना को मानते हुए ये आम सत्संग जारी किया, जिसमें बहुत से साधु, सन्यासी
बहुत करने वाले महात्मा भी पहुंचा करते थे। क्यों पहुंचा करते थे? अब कई लोगों ने आक्षेप लगाए, आलोचकों ने बड़ी आलोचना की। स्वामी जी महाराज ने तो जिस टाइम में नाम प्रकट हुआ था, लोग राम नाम को जानते थे। अब राम नाम को जानना भी क्या हो गया जिसको पहचानते नहीं हो, पहचान भी लोगे जिसके महत्व को नहीं जानते हो, महत्व को भी कोई थोड़ा बहुत वर्णन कर देगा, उसकी कमाई करना नहीं जानते हो। जब एक राम नाम तो एक महात्मा भी उसी को जपता है, एक संसारी आदमी भी उसी को जपता है, एक भिखारी और कोढ़ी कंगला भी उसी राम को जपता है। राम के नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन अलग अलग भावना है उन लोगों की। एक राम अपने पेट पालने के लिए बकता है, पूरा दिन राम राम राम, वो राम थोड़ा याद करता है, उसको दो रोटी का साधन नहीं है, वो मांगता है कि मुझे दो, राम को नहीं जानता वो राम है क्या। भगत लोग उसी राम को सर्वशक्तिमान मान के कहते हैं मेरे संसारी कामों की पूर्ति हो, मेरे दुख का नाश हो, बुरे कर्मों से पीछा छूटे, वो उसको राम को उसके बदले में याद करते हैं। लेकिन जो तीसरा राम है वो उसको करनी का राम कौन सा है कि जब तक इंसान उस राम के भेद को समझ के और करनी करने का तरीका नहीं जानता है, तो राम के बारे में ना सिमरन को समझा है, ना ध्यान को समझा है, और ना ही वो उसको उसके महत्व को जाना है। इसी प्रकार से वो आम सत्संग जारी कर दिया। और इसीलिए गृहस्थियों के लिए सबसे सरल और इतना आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा कि इसको 8 साल का बच्चा भी जप सकता है और 60 साल का बुजुर्ग भी जप सकता है। इसको स्त्री भी उतनी ही अधिकारी है और पुरुष भी उतना ही अधिकारी है। इसमें गरीब अमीर का सवाल नहीं है, छोटे बड़े का सवाल नहीं है, इसमें जाति का बंधन नहीं है, चाहे कोई उच्च जाति का हो चाहे कितनी भी नीच जाति का हो, जाति का कोई बंधन नहीं है। उनके लिए तो कहा कि सब एक ठोर से आए हैं, एक ही ठोर सब जाने वाले हैं, एक ही रास्ता है उनका कल्याण का, एक परमात्मा के चरणों से बिछुड़ के ये रूह आई थी और जब जाएंगी तो उसी के चरणों में जाके समा जाएंगी। भेद कहाँ हुआ? भेद हमने पैदा किए। वो काल महाराज ने जो वरदान मांगे थे उसके कारण ये पैदा हुए। उसी को कबीर साहब ने इस शब्द में हरि रस के नाम से पुकारा है, उसी राम के बारे में कह रहे हैं। उसी को हम शब्द कहते हैं, संतों ने उसको शब्द कहा है। वही शब्द जब गुप्त था तो अनाम था, जब प्रकट हो गया तो उसका नाम रखा गया। कहा गया कि शब्द गुप्त जब रहा अनाम, शब्द प्रगट जब धरिया नाम। जब प्रकट हुआ तो उसका नाम धरा गया। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने आम लोगों के लिए सत्संग जब जारी किया तो लोगों में बड़ी हर्ष था, बड़ी खुशी थी, क्योंकि इससे आसान और सरल तरीका नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा गृहस्थ में रहते हुए अपने बच्चों का, संतान का लालन पालन करते हुए अपने अच्छे कर्म, पवित्र कर्म करो और उसमें से समय निकाल कर जो नाम तुम्हें दिया गया है, प्रभु का नाम है, उसका करनी करने का तरीका बताया कि उसको सुमरण के द्वारा, भजन के द्वारा तुम अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हो। पिछले कर्मों का जो तुम्हारे ऊपर भार है उसको उतार के फेंक सकते हो और उनके साथ साथ आगे के अपने जीवन को सफल कर सकते हो। जिन्होंने नाम ले भी रखा है और उस नाम की कमाई नहीं करते हैं तो उनके वो नाम काम का नहीं है। उस काम नाम को लेके अगर तुम अभ्यास करते हो, सुमन करते हो, ध्यान करते हो, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने इस युग में उस शब्द को प्रकट कर दिया। उस शब्द को प्रकट करने के लिए कबीर साहब चारों युगों में आए और इस युग में, कलयुग में भी जब आए और इस युग में उनका कबीर साहब नाम रखा गया, तो कबीर साहब से भी धर्मदास उनका मुख्य जो शिष्य था, उसने उनसे सवाल किया कि जी मुझे वो गुप्त भेद बता दो। बहुत पैसे वाला था धर्मदास, बड़ा धनाढ्य था, और कबीर साहब की जब शरण में आया तो उन्होंने सब धन को, कबीर साहब कहने लगे कि इसको खैरात करवा दो, लोगों में बांट दो, गरीबों में दे दो, भूखे नंगों को दे दो, जब तू मेरे पास आना फिर तुझे पता लगेगा। धर्मदास ने अपना सब कुछ दे के और फिर कबीर साहब के पास जाके कहने लगा कि अब मुझे वो भेद बताओ जिस शब्द का जिक्र किया है, उस शब्द के बारे में कह रहा हूँ। कहने लगे उस शब्द का भेद, कहने क्योंकि जो बात प्रचलित होती है लोगों के उस समझ में बहुत आती है,
लेकिन जो चीज़ हमारी आंखों से नहीं देखी जाती, कानों से सुनी नहीं जाती, और उसको स्थूल रूप में जब तक नहीं देख लेते, उस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। उस पर यकीन नहीं करते, कहते क्या, अरे यही बात कुछ लोगों ने जब शास्त्रों की बात को भी इनकार करते हैं। जब स्वामी जी महाराज ने प्रकट करके बताया कि अंदर में ज्योत है, उस ज्योत का दर्शन करोगे, प्रकाश जब देखोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। वो प्रकाश का जिक्र हर जगह है, वेद पुराण कुरान शास्त्रों में देखो, जिस भी सभ्यता में जो महापुरुष हुए सब ने प्रकाश का जिक्र क्या अपनी भाषा में किया। अंग्रेजों ने उसको डिवाइन लाइट के नाम से पुकारा है, हमने उसको प्रकाश के नाम से कहा है, सिखों ने उसको चांदना कहा है कि चांदना है, हमारे दूसरे धर्म ग्रंथों में उसको ज्योति के नाम से पुकारा गया है। कहाँ नहीं था इसका जिक्र, लेकिन लोगों ने बहाना बना लिया, बोला कि राधा स्वामी वाले कहते हैं ना कि इनके अंदर ज्योति है, तो उन्होंने बोला कि दिया जलाने की जरूरत को नहीं, बल्ब लगा दिया करो, लाइट हो जाएगी। लेकिन वो बल्ब क्या मायने रखता है, जो लाइट होती है उस लाइट से तो सारे के सारे जन्म जन्मांतर के अंधेरे दूर होते हैं। लेकिन दुनियादारी के लोगों की मैंने बात कही, जिनके जो समझ में नहीं आती है उस चीज़ को मिथ्या कह के छोड़ देते हैं कि गलत है ये। लेकिन धर्मदास ने जब बेनती करी कबीर साहब से, कहने लगे कि नाम के बारे में बताओ, वो कौन सा नाम है जिसके कारण जीव का कल्याण होता है, जिस नाम के लेने से उसका जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, उस जीव 84 में नहीं जाता, मुझे वो नाम चाहिए। तो कबीर साहब कहने लगे, ओम नाम सबसे बड़ा, और इससे बड़ा न कोई, जो सुमन करे ओम का तो शुद्ध आत्मा होए। कहने लगे कि ओम नाम है सबसे बड़ा, इसका सुमन क्या करो। बोला जी ओम नाम से तो आपने खुद ही बता दिया इसी में कि ओम नाम का सुमन करने से तो शुद्ध आत्मा होगी। शुद्ध आत्मा नहीं, मुझे तो ठिकाना चाहिए कि जहाँ आत्मा पहुँचने के बाद वापस नहीं आती। बोला ओम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कब यूँ तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। बोले अब कुछ रास्ते पे आए हो, अब तो आपने बता दिया कि उस दीन दयाल के कानों में भनक पड़ेगी, मैं उस दीन दयाल के दर्शन करना चाहता हूँ, भनक से काम नहीं चलेगा। कबीर साहब कहने लगे कि भाई जिज्ञासु जीव है, तू ऐसे मानने वाला नहीं है, लेकिन तू क्यों जिद करता है। अगर मैं इस बात के बारे में बताऊंगा तो यहाँ मुसलमानों का जोर है, और मुझे ये कोई ना कोई चीज़ कह के फतवा पढ़वा के मुझे या तो सजाए मौत देंगे या और दुख कष्ट देंगे। मुझे पहले ही ब्राह्मणों से बहुत दुख झेलने पड़ रहे हैं, और फिर आपसे भी होंगे, इन मुसलमानों से भी। कहने लगे नहीं, मैं तो पूछ के मानूंगा कि बताओ। बोला कि ये बात गुप्त है, वो चीज़ गुप्त है, एकांत में दी जाती है। बोला तो एकांत में दे दो। बोला कि प्रगट कहूँ तो मारिया तुर्कानी को जोर, ये है वो बात जो गुप्त रही, प्रगट नहीं हुआ शब्द कबीर साहब से। उन्हें क्या कह दिया कि अगर मैं उसको प्रगट करके कहूँगा, प्रगट कहूँ तो मारिया तुर्कानी का जोर, बात कहूँ मैं अगम लोग की कर गए पकड़े चोर, कि अगर मैंने वो प्रकट करके बता दी तो मुझे पकड़ेंगे और मारेंगे। बोला जी मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूँ, असली भेद है वो मुझे एकांत में बताओ, किसी तरह भी बताओ। मैंने सब कुछ आपके पीछे लगा दिया है और जीवन की बाजी लगा दी मैंने। जब तक शिष्य अपने जीवन की बाजी नहीं लगाता, बाजी लगाने में अपना तन मन और धन तीनों जब तक सतगुरु की आज्ञा में नहीं बरतता है, अपनी मन मर्जी चलाता है, मन मुक्ता के काम करता है, गुरु की आज्ञा ना तो सुनता है ना मानता है और ना ही उस पर अमल करता है, उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। गुरु की आज्ञा सबसे शिरोमण है, गुरु की आज्ञा से ही जीव के कर्म करते हैं, बाकी मन मुक्ता का काम नहीं है।